अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से 3 रोज पहले हजरत मैमुना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। आपने तमाम अज़वाज को इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे ऊपर नागवार ना गुजरे तो मेरी मर्जी ये है कि मैं आयशा के घर जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, विसाल से पहले भी हुकूक का कितना बड़ा ख्याल, किसी के हक में कोई कमी ना आवे। रजामंदी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में लाया गया। साहबा ने देखा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पहली बार देखा। विसाल से 3 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं और बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। मैंने पहले ही कहा है, सिर्फ मैं बताना ये चाहता हूं कि सब्र होता क्या है, सब्र कहते किसे है। सहाबा में शोर-ओ-गुल, आपस में चहमुगाइयां होने लगी, मजमा इकट्ठा होने लगा। आप तो हमारे नबी बहुत ज्यादा अलील हैं, बीमार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये शोर-ओ-गुल कैसा है, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहब आप पर खौफ खाते हैं, आपकी हालत को देख लिया इसलिए शोर-ओ-गुल हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठना चाहते हैं मगर उठा नहीं जाता। इतनी सख्ती, इतनी परेशानी। आप बैठ गए, आपने इशारा फरमाया, 7 मशकीज़ों से आप पर गुस्ल दिया गया, 7 मशकीज़े पानी बहाया गया। आपको इफाका हुआ, आपने इरशाद फरमाया कि मुझे मस्जिद नबवी ले चलो। अल्लाह के रसूल आपके और मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। लाने के बाद मिंबर पर तशरीफ ले गए। मैं आपको वो बताने लगा हूँ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर और आखिरी कलिमात जो आमीना के लाल ने हमारे और आपके लिए पेश फरमाए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पर तशरीफ ले गए और आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हें मेरी मौत का डर है, तुम्हें मेरी मिसाल का डर है? हाँ रसूल अल्लाह, हमें डर है, हमें खौफ है आपकी मौत का, आपकी विसाल का। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, तुमसे मिलने की जगह दुनिया नहीं है, तुमसे मिलने की जगह तो हौज़े कौसर है। अल्लाह के रसूल बताना ये चाह रहे थे, गोया के मैं अपनी निगाहों से हौज़े कौसर को देख रहा हूं। मिंबर पर तशरीफ फरमाए और 3 वसीयतें फरमाई। वो 3 वसीयतें आप याद कर लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मेरे दीवानों, मेरे गुलामों सुनो। अब आप सोच सकते हैं मैं तकरीर करूं, कोई मुकर्रिर तकरीर करे, कोई अगर अच्छी तकरीर करने वाला आ जाए, पूरी रात तकरीर करता रहे, इंसान उठना नहीं चाहेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर फरमाते होंगे, सुनने वाला सिहाबे होंगे, तो फिर क्या रूहानियत बरसती होगी, कैसी तकरीर, कैसा जलसा होता होगा। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मुझे तुम पर गरीबी का डर नहीं है, मुझे तुम पर माल की तंगदस्ती का डर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए नेमतों के खजाने खोल दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब गरीबी नहीं आएगी, अमीरी आएगी अभी। और तुमने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक चादर होती थी, जिस चादर को लपेट के कपड़ा पड़ते थे, नमाज पढ़ते थे। सिर्फ एक चादर होती थी जो पूरे बदन पे ढकी जाती थी, किसी के पास 2 कपड़े नहीं होते थे। आज तो हमारे पास 50-50, 100-100 जोड़ी है, फिर भी ना शुक्रिया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल के दौर में एक चादर होती थी जिसे लपेट कर कपड़ा आप नमाज अदा फरमाते थे सारे लोग। अल्लाह तो आप चाहे बाद में पिलाना, मेरे साथ मैंने पहले ही बता दिया। बस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा आप समाप्त कर दीजिए। अच्छा, परेशान तो नहीं है? परेशान तो नहीं हो रहे? देखिए, मैं तकरीर दूसरे तरीके से भी करना जानता हूँ, मगर मैंने पहले ही बता दिया है। मैं आपको सिर्फ सब्र बताना चाहता हूँ। सब्र किसे कहते हैं, आप थोड़ी देर सुन लीजिए और मिजाज बनाइए, सलीके के साथ तकरीर सुन लीजिएगा। वो मिजाज, मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये समझ लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आना चाहिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर गरीबी का डर नहीं, गरीबी नहीं आएगी। मक्का फतह हो चुका है, खैबर फतह हो चुका है, इस्लाम फैल चुका है, दौलत के अंबार लगेंगे, ढेर लगेंगे। डर इस बात का है
कहीं तुम आपस में दौलत कमाने के चक्कर में मुकाबला न करने लगो। डर इस चीज का है। कहीं माल की फरावानी, नेमतों की कसरत तुम्हें मुद्दे से न भटका दे, शरीयत से न भटका दे। जब तुम आपस में एक दूसरे से अल्लाह अकबर कबीरा मुकाबला करोगे, जो पिछली उम्मतों ने किया है, तो पिछली उम्मत हलाक हो गई, बर्बाद हो गई। आमिना के लाल ने जो इरशाद फरमाया था, डर इस बात का आज वही है। मेरा भाई मुझसे आगे क्यों निकल गया, ये कहां से रहा है, मेरे 8 बेटे हैं मगर तरक्की इसकी क्यों। पैसा, दौलत, सूद हो, कमीशन हो, हर चीज में कमीशन, हर चीज में दलाली, पैसा 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 पैसा। हराम हो हलाल हो कोई तमीज नहीं, दलाली है कोई तमीज नहीं। सूद इतनी खतरनाक बीमारी, इतना बड़ा गुनाह, ऐसे जैसे अपनी माँ से जिना करना। इंसान सूद ले रहा है, ऑनलाइन कमाने के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में, ड्रीम 11 पे सट्टा, बिटकॉइन, एम कॉइन, न जाने कौन कौन सा कॉइन। इंसान सोच रहा है करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं, करोड़पति बनूं। मगर आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया था, ये लोगों मुझे डर इस बात का है, जब तुम पर माल की कसरत होगी, जब तुम पर नेमतों के खजाने खोल दिए जाएंगे, जो तुम आपस में मुकाबला करने लगोगे, अल्लाह अल्लाह, जब आपस में मुकाबला करोगे तो फिर सूद नहीं देखोगे, कमीशन नहीं देखोगे, नाजायज नहीं देखोगे, हराम नहीं देखोगे, भाई का है वो भी खाओगे, अल्लाह अल्लाह, पड़ोसी का है वो भी हड़कोगे, नरेगा के नाम पे हड़कोगे, जमीनें मारोगे, अल्लाह अल्लाह। अगर कोई प्लॉट बिकवा रहा है तो उसे अलग परसेंटेज चाहिए, कारीगर अगर काम कर रहा है तो उसे अलग कमीशन चाहिए, राजमिस्त्री अगर मकान बना रहा है तो उसे अलग कमीशन चाहिए, अल्लाह अल्लाह, कारपेंटर काम लकड़ी का कर रहा है तो अलग कमीशन चाहिए, अल्लाह अल्लाह, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन। हमें अब तमीज नहीं रहा है, अल्लाह अकबर, कौन सी कमाई जायज है, कौन सी नाजायज है, कौन सी हराम है, कौन सी हलाल है। हमारा सिर्फ एक ही मद्दे नजर, एक ही टारगेट है, करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। अगर किसी का छीनना पड़े तो छीनूंगा, अगर किसी के घर में डकैती डालनी पड़े तो डालूंगा। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं कितने कितने अमीर, कितने कितने सत्ताधारी, अपनी कुर्सियों पर नाज करने वाले, अपने आप को सत्ता में बताने वाले, अपने आप को रब कहलाने वाले, दुनिया में कैसे कैसे आए। क्या तुमने सद्दात का नाम नहीं सुना, सद्दात ने जन्नत बनाई मगर देख न सका। क्या तुमने कारून का नाम नहीं सुना, क्या तुमने फिरौन का नाम नहीं सुना। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का हुक्म आया, गरक हो गया, सत्ता मिल गई, उसकी कुर्सी खत्म, उसकी रियाया खत्म, उसके खुताम खत्म। क्या तुमने देखा नहीं अपने आप को अबुल हिकम, अल्लाह अल्लाह, अपने आप को कुरैश का लीडर कहलाने वाला अबू जहल दुनिया में आया, अबू लहब दुनिया में आया, उनकी सारी सत्ता खत्म, उनकी कुर्सियां खत्म, उनके नामो निशान खत्म। क्या तुमने देखा नहीं आका इमाम हुसैन के मुकाबले में सत्ता पे यजीद बैठा, जिससे अपनी रियाया पर घमंड, अपने खातिमों पर घमंड, अपनी कुर्सी पर घमंड, अपनी सत्ता पर घमंड। क्या तुमने देखा नहीं यजीद खत्म, फिरौन खत्म, हामान खत्म, अल्लाह अल्लाह, सद्दात खत्म, कारून खत्म, यजीद खत्म, यजीद का मिशन खत्म। इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जिंदा वो रहता है जो अल्लाह की रजा के लिए जीता है, अल्लाह की रजा के लिए मरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े आए, खत्म हो गए, दौलत दौलत दौलत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम अल्लाह अकबर कबीरा माल के चक्कर में गुमराह ना हो जाओ। आज अल्लाह अल्लाह, माल के चक्कर में इंसान गुमराह हो रहा है, मुद्दे से भटक रहा। लाई तो रहे, कोई दे थोड़ी रहे, चलेगा। नबी का गुस्ताख हो चलेगा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह को कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, चलेगा चलेगा चलेगा। ये कोई मौलवियों की बात है, ये मौलवियों की बात है। अल्लाह अल्लाह, यानी हम दौलत के चक्कर में, हम अपने शोहरत के चक्कर में ईमान और अकीदे को हमने बर्बाद कर लिया। जो दीन के लुटेरे, जो दीन के ठेकेदार बन चुके हैं और कौम का और मिल्लत का सौदा करना जानते हैं, हम उनके पीछे चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ये माल की कसरत में गुमराह करते कि मुझे इस बात से डर है। फिर अल्लाह के रसूल ने दूसरी नसीहत इरशाद फरमाई थी कि लोगों, अल्लाह से डरना और नमाजों की पाबंदी करना,
नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। बार बार इरशाद फरमा रहे थे नमाजों की पाबंदी करना। आमिना के लाल को मालूम था मेरे उम्मती अल्लाह अकबर कबीरा नमाजों में बड़े कमजोर हो जाएंगे। फजर में उठता नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, कहो हजरत मिलती नहीं, मिलती नहीं, मिलती नहीं। जुमे में जाएगा, 2 रकात पढ़ेगा, मुसल्ला दबाएगा, फौरन वापस आ जाएगा, पढ़ ली, बन गया सच्चा पक्का मुसलमान, गोश्त और बिरयानी खाने के लायक बन गया। ये इंसान की हैसियत है। ये आज का और हमारा और आपका अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था नमाजों की पाबंदी करना, जो अल्लाह से अहद करके आए हो उस अहद को पूरा करना, नमाजों की पाबंदी करना। बार बार इरशाद फरमा रहे थे। ये 2 नसीहतें हुई। अब तीसरी नसीहत सुन लीजिए। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया ये लोगों औरतों के मामले में भी अल्लाह से डरना, यानी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। आज बहुत सारी खवातीन ये कहें हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इस्लाम ने हमें फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने 4 दीवारी दी, इस्लाम ने पर्दा दिया, इस्लाम ने ये दिया, इस्लाम ने वो दिया। मैं उनको ओपनली चैलेंज करूंगा। अल्लाह के रसूल का आखिरी खुतबा है, ज़बान मुबारक से निकले हुए आखिरी कलिमात है और आका करीम इरशाद फरमा रहे हैं औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। जो मुझे नबी मानेगा, जो मुझ पर ईमान लाया है, औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करेगा, औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करेगा। आज नारा लगाओ हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं कहूंगा जो आमिना के लाल ने तुम्हें एहतराम और इज्जत दी है दुनिया में कोई नहीं दे पाया है। जब तक आमिना के लाल नहीं आए थे तुम्हारी हैसियत ये थी, ये दुनिया वाले तुम्हें जमीन के नीचे दबाते थे, तुम्हारा जुलूस निकालते थे, तुम्हारे ऊपर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। आमिना के लाल आए। लोगों औरतें नहुसत नहीं है, औरतें बेबरकती नहीं है। अल्लाह अल्लाह बच्चियां जब घर में आती हैं तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। बच्चियां तो दिल का सुकून है, बच्चियां तो दिल की राहत है। अल्लाह अल्लाह। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आपने इरशाद फरमाया ये लोगों अल्लाह ने एक बंदे को 2 चीजें दी, उसके सामने एक दुनिया रखी और दूसरा अल्लाह पाक ने उसको दिया जो अल्लाह के पास है। लेकिन अल्लाह के बंदे ने दुनिया को छोड़कर उसे इख्तियार कर लिया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले को कोई ना समझ पाया। अल्लाह अल्लाह ये जुमला जब सुना सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे। आप समझ गए कि अल्लाह के रसूल इससे खुद अपने आप को मुराद लेते। आप ज़ारो क़तार रोने लगे। आप ज़ारो क़तार रोते रोते कहते या रसूल अल्लाह हम आप पर, या रसूल अल्लाह हमारे बाप दादा कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पर हमारी माएँ कुर्बान, या रसूल अल्लाह पर हमारी जानें कुर्बान, या रसूल अल्लाह पर हमारा माल कुर्बान। जब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर ने इतना कहा तो सहाबा इज़ाम नागवारी से देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अबू बकर ने मुस्तफ़ा की तकरीर के बीच में बोल दिया, अबू बकर ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को कता कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया खबरदार खबरदार, कोई मेरे अबू बकर को कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे सिद्दीक़ को कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए दुनिया में मुझ पर अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेरे साथ भलाई की है उसका बदला मैंने उसे दे दिया है, मगर मेरे अबू बकर ने मेरे साथ जो भलाई की है मैं उसको उसका बदला नहीं दे सका। मैंने उसका बदला अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह पाक उसको उसका बदला अता फरमाएगा। और खबरदार मेरे अबू बकर पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, खबरदार अबू बकर पर कोई कुछ नहीं कहेगा। मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे सिवाय सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा हमेशा हमेशा खुला रहेगा। अल्लाह अल्लाह। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने आखिरी कलिमात इरशाद फरमाए थे।